नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं बैंकिंग एंड फाइनेंस की आज की क्लास के अंदर। और दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसको एन डबल यानी ना के नाम से जानते हैं, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। जी हाँ, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी जो एक नई अथॉरिटी बनाई गई थी जीएसटी लागू होने के बाद, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और किस तरह से यदि कोई जीएसटी में जो दरों में फेरबदल होता है उसके बावजूद भी कोई आपको ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर आपके साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है और आपसे जीएसटी ज़्यादा ले लेता है जबकि गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेटें कम कर रखी है, यानी वो एंटी प्रॉफिटरिंग कर रहा है। तो इस एंटी प्रॉफिटरिंग को रोकने के लिए और कंज्यूमर को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका नाम ना यानी नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है। अब दोस्तों चलते हैं कि नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग जो एजेंसी है वो क्या काम करती है। जैसा कि आपको यहाँ आपका होम पेज नजर आ रहा है, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एक एम्बलम भारत का सत्यमेव जयते के साथ। तो यानी ये तो पता चल गया कि जो ना है वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में काम करती है। और ये जो करती है ये एक बोर्ड के अंडर में काम करती है, इसको हम सीबीआईसी के नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। और उसमें आता है दोस्तों एक नया टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, यानी गुड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 के दिन इंट्रोड्यूस किया था भारत ने। भारत ने 1 जुलाई 2017 के दिन जीएसटी इंट्रोड्यूस करा था, इसलिए 1 जुलाई के दिन हम जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे एसबीआई डे यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डे भी 1 जुलाई के दिन आता है, डॉक्टर डे आता है, इसके अलावा सीए डे आता है और साथ में एक जीएसटी डे, यानी 4 डे अपन को 1 जुलाई से याद हो जाता है। एसबीआई डे, जीएसटी डे, डॉक्टर डे और सीए डे, ये सब 1 जुलाई के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो जीएसटी सीबीआईसी जो एक बोर्ड है उसके अंडर में आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और सीबीआईसी जो काम करता है वो मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, इसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। जहाँ निर्मला जी सीतारमन हमारी पहली महिला इंडिपेंडेंट कह सकते हैं जो है वो वित्त मंत्री है, और यहाँ पे राज्य वित्त मंत्री जो है वो अनुराग जी ठाकुर है। तो दोस्तों चलते हैं ना की तरफ कि ना किसके अंडर में आता है ये अथॉरिटी। यानी ना तो आ गया जीएसटी के सीबीआईसी में, और सीबीआईसी किसके अंडर में आ गया दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इस तरह से कड़ी से कड़ी बनी है। इसलिए देखिएगा यहाँ पे बता रखा है कि एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए ना की स्थापना की गई, ना जिसे नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी कहते हैं। और दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 01121400064, जहाँ पे यदि आपके साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जा रही है, जीएसटी की दर कम है परंतु आपसे ट्रेडर जीएसटी ज्यादा ले रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट और करा सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर, और उचित से उचित कार्यवाही 24/7 के अंदर की जाएगी। तो चलते दोस्तों ना की तरफ। ना है क्या, तो ना का सबसे पहले चलते हैं। ना नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ये एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है जो कि जीएसटी लॉ के अंडर में काम करता है, और ये चेक करता है कि कोई अनफेयर प्रॉफिटरिंग एक्टिविटी तो नहीं की जा रही है। कोई रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर द जीएसटी लॉ, जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो पता चलता अपने जो है नेक्स्ट जो मीडियम ऑफ चेन है उसके साथ में अनफेयर जो है वो प्रॉफिटरिंग चेन एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। और जो ये अथॉरिटी है दोस्तों, इसका मेन काम होता है कि ये जो है बेनिफिट के लिए करती है, कि ये काम करती है अधिकतर कि भैया जीएसटी की दरें अधिक कम हो गई और लोग उसके ऊपर ज़्यादा दर ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो प्रॉफिटरिंग होती है, जो प्राइस सप्लाई के रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ना का जो बैकग्राउंड है दोस्तों उसके लिए बताना चाहता हूँ। ये जब 22वीं मीटिंग गुवाहाटी के अंदर हुई थी, उसमें 22वीं की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, और जीएसटी काउंसिल में जो हेड होते हैं दोस्तों वो हमेशा एफएम होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। तो जीएसटी जब लगा था और इसकी 22वीं मीटिंग असम गुवाहाटी में हुई थी, तो उस समय रेटें जो थी जीएसटी की वो कम की गई थी, परंतु कई जो रजिस्टर्ड सप्लायर थे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे थे अपने नेक्स्ट जो है वो चेन के साथ में। तो इसलिए ना को स्थापना जो हुई थी वो 22वीं मीटिंग गुवाहाटी के तहत हुई थी, इसलिए ना जो है आया। ना के बारे में और जानूँ तो जीएसटी काउंसिल जो है इसकी ना की, तो जीएसटी काउंसिल जो रिसेंटली जो डिस्कशन हुआ था इसके लिए प्रपोजल के लिए किसके टेनर के लिए इसको बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, तो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को 1 साल के लिए यानी 30 नवंबर 2020 तक ये बनी रहेगी, और इसलिए बनी रहेगी ताकि लोग एंटी प्रॉफिटरिंग ना करें। तो ना के बारे में वो बता दूं, ना जो है वो एग्जिस्टेंस हुआ था, वो रोल आउट हुआ था जीएसटी उसके बिल्कुल 2 साल के लिए हुआ था, और इसमें जो कंप्लेंट आई थी कंज्यूमर की अगेंस्ट द कंपनीज के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये की गई थी कि जीएसटी रेट जो कट होती है उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिले ना कि कंपनियों को मिले, क्योंकि कंपनियां बीच में प्रॉफिटरिंग कर रही थी, इसलिए कंज्यूमर ने इसकी कंप्लेंट करी थी, इसलिए
ये ना ऑथोरिटी बन के तैयार हुई और इसको एक्सटेंशन कर दिया गया है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था 2 साल के लिए, और 2 साल का मतलब 30 नवंबर 2020 तक इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये अपने पेंडेंसी केस को एंड टू एंड रिसोल्व कर रही है ताकि कंज्यूमर को न्याय दिलाया जाए और ऐसे रजिस्टर्ड जो ट्रेडर है जिन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी है कंज्यूमर के साथ, उनको सबक सिखाया जाए ताकि भविष्य में भी यदि कोई जीएसटी में किसी प्रकार का कोई चेंजेस किया जाए तो उसका अल्टीमेटली लाभ कंज्यूमर को मिले, ना कि उसके ऊपर वाले ट्रेडर को। इसलिए ना की स्थापना की गई थी। और ना की बातचीत चले तो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ने जो है सेक्शन, इसका जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था यानी ये बना था सेक्शन 171, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 171 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसको 2017 में अमेंडमेंट करके ना की स्थापना बनाई गई थी। और ना जो है उसमें जो इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी इसका गवर्नेंस होता है, उसमें एक चेयरमैन होता है जो कि वर्तमान के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं बीएन शर्मा, यानी जो आपके बीएन शर्मा है वो अभी वर्तमान में इसके जो है चेयरमैन है। बद्री नारायण शर्मा इनका फुल फॉर्म है बीएन शर्मा का। तो बद्री नारायण शर्मा जो है वो ना के चेयरमैन हो गए वर्तमान में। इसके अलावा 4 टेक्निकल मेंबर है और एक स्टैंडिंग कमेटी इसके अंदर है और एक साथ में स्क्रीनिंग कमेटी है जो कि हर एक स्टेट के डायरेक्टर जनरल और सेफगार्ड के साथ में जो है चेन बनाती है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के साथ में चेन बना के कंज्यूमर की जो है वो हितों की रक्षा करती है। ना जो है वो जब कंज्यूमर कोई अपील दायर करता है तो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट तक, है ना, इसका ऑर्डर कहाँ तक जा सकता है, हाई कोर्ट तक, यानी जिस क्षेत्र के अंदर जो कंज्यूमर रहता है उसके हाई कोर्ट को ऑर्डर देख के और इंसाफ दिलाती है कंज्यूमर को। तो देखा जाए तो बिल्कुल एक अच्छी अथॉरिटी बनाई गई जिसके अंदर कि यदि जीएसटी में कुछ अमेंडमेंट हो तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिले, कंज्यूमर को। और वर्तमान में बीएन शर्मा इसके कौन है दोस्तों, चेयरमैन। तो ये होता है आपका ना, जिसे आप नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। और इस तरह से आप अपील दायर कर सकते हैं दोस्तों। ये एक चेन है, इसको आप समझ लें। एप्लीकेशन बाय द कंज्यूमर दोनों साइड से दे सकता है, बाय द स्टैंडिंग कमेटी जो कि मैंने आपको बताया था उस नंबर के ऊपर डायल करके भी दे सकते हैं। और वहाँ पे एविडेंस जो है वो आपको रखना पड़ेगा, यानी बिल के मेरे साथ में ये जो है जीएसटी लिया गया जबकि जीएसटी इससे कम था, जैसे कि 18% जीएसटी लिया गया जबकि जीएसटी 12% था। तो दोनों के बीच का 6% जो था वो एंटी प्रॉफिटरिंग करा अगली चेन ने। या आप चाहो तो स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा भी दे सकते हो जो कंफर्म कर सकता है एविडेंस के माध्यम से। तो 2 है, एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा और एक स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। फिर जैसे आप स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा भी करते हो तो ये भी अपनी फाइल किसको देता है, स्टैंडिंग कमेटी को। डायरेक्ट आप स्टैंडिंग कमेटी से करते हो तो सीधा फिर इसका इन्वेस्टिगेशन करता है प्रॉफिटरिंग का और ये देता है डीजी को, और जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग। तो अल्टीमेटली फिर यहाँ से फाइल आपकी जो जाती है वो नेशनल लेवल के ऊपर जाती है और नेशनल लेवल पर जो ना है जिसे नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी कहते हैं उसके पास आपका एक केस जाता है, फिर ये हाई कोर्ट को देता है और हाई कोर्ट के माध्यम से फिर इसकी सुनवाई होती है और अल्टीमेटली जो डिफॉल्टर है उससे एक जो है कंपनसेशन अमाउंट लेके और जो बेनिफिशियर है उसको दिया जाता है। तो इस तरह से एप्लीकेशन जो है कंज्यूमर की दी जाती है। मैं सोचता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप भी अवेयर होंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जागो ग्राहक जागो। तो आप भी जागे होंगे कि किस तरह से आप सबक सिखा सकते हैं यदि कोई आपके साथ में एंटी प्रॉफिटरिंग करता है। आप उसको रियलाइज़ करा सकते हैं कि एक अथॉरिटी है जो कि आपके खिलाफ केस कर सकती है, इसलिए आप सुधर जाएं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है देखा जाए तो आपके अवेयरनेस के लिए। दोस्तों अगली बार मैं फिर एक और बहुत ही अच्छे चर्चित जो है वो वीडियो के साथ मैं आपके साथ में फिर आऊँगा, जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में IBBI बोलते हैं, इसके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।